क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन घूम रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में काम क्या करना पड़ता है? अगर यस, तो इस वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर इस क्वेश्चन आपके मन में है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और कुछ जानना है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे नॉलेज गेन करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर घूमना हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये एक सिंपली टेक्निकल लैंग्वेज है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही एक आंसर है कि हम लोग डिजिटली प्रचार, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो इसमें काम क्या करना पड़ता है? डिजिटली एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप देख पा रहे हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, कोई गेम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, इस पर ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड ऐड या फिर एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो जितना भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, वो किसी भी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्किल, टैलेंट, कोई भी एक जो मार्केट किया जा सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, उसका हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट या फिर डिजिटल प्रचार हम लोग कर रहे हैं। तो एक डिवाइस है, डिवाइस के अंदर जितना भी मार्केटिंग हो रहा है आजकल, क्योंकि अभी ट्रेंड है और कोविड के वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन में ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। तो आजकल जो जितना भी कंपनी है, वो कंपनी आजकल डिजिटल डिवाइस में मार्केटिंग करने के लिए दौड़ रहा है। तो आपको क्लियर हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में काम क्या करना पड़ता है। मैं स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट के अंदर आपको क्वेरीज चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए। तो एक वेबसाइट को आपको एसईओ करना पड़ता है। तो एक टॉपिक है एसईओ। एसईओ मतलब आप मान लीजिए गूगल में जाकर कोई सर्च कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स नियर मी। रेस्टोरेंट्स नियर मी मतलब आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट है, तो आप गूगल को बता रहे हैं कि मेरे पास अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसका लिस्ट दिखाइए, मेरे को जाना है। तो एसईओ क्या कर रहा है? वो जो लोग रेस्टोरेंट बिजनेस को सीरियसली लिया है, वो आपको उनका वेबसाइट या फिर उनका पेज गूगल में टॉप लिस्ट में लेना चाहते हैं। तो उसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया एसईओ। तो वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए एक कंपटीशन चल रहा है, उसका पार्ट है एसईओ। तो एक काम है एसईओ। दूसरा क्या काम है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग ज़्यादातर टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम में ही बिताते हैं। तो जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उधर आप देखिएगा कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो स्क्रॉलिंग करने के बाद आपको एक ऐड देखने को मिल रहा है। तो ऐड अगर देखने को मिल रहा है, ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, या कोई एजेंसी या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, कोई कंपनी कोई बिजनेस के लिए या खुद का बिजनेस के लिए वो मार्केट कर रहा है। तो दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट एसईओ, दूसरा पार्ट सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, कोई किसी मान लीजिए गूगल में सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो कोई भी कीवर्ड में आप सर्च कर रहे हो, तो सर्च करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि एडी करके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या फिर जिन्होंने टॉप पे ला के पेड पीपीसी चालू किया है, उनको सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आता है। या फिर यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे, मेरा वीडियो आप देख रहे हो, बट इधर देखिएगा आपको एड्स चल रहा है। तो जो भी एड्स आपको यूट्यूब में देखने को मिल रहा है, तो वो डिजिटल प्रचार, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो तीसरा काम क्या हुआ? सर्च इंजन मार्केटिंग। फोर्थ क्या होता है आपका? ईमेल मार्केटिंग। आप देखेंगे आपके पास जीमेल अकाउंट है, तो जीमेल अकाउंट में आप देखिएगा ऑल टाइम, टाइम टू टाइम किसी ना कोई आपको मेल कर रहा है।
तो ये सिर्फ आपके पास नहीं, बहुत सारे मेल आईडी पे ये जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है, तो बल्क में जा रहा है, एक साथ में 1000, एक साथ में 1 लाख लोगों को पास वो ईमेल आ रहा है। तो जितना भी ईमेल मार्केटिंग का स्ट्रेटजी होता है, तो ईमेल के थ्रू जितना भी कंटेंट तो उधर आ रहा है, तो आपको ईमेल मार्केटिंग के अंदर वो लिया जाता है। ये है मेन टॉपिक्स है। बाकी जितना भी है आप मीम मार्केटिंग देख सकते हैं। आप फेसबुक में स्क्रॉल करते करते देखिएगा, बहुत सारे ऑर्गेनिकली पेज में बहुत सारे मीम आता है, जिसमें देख के हम लोग मुस्कुराते हुए, तो उसको कहते हैं मीम मार्केटिंग। किसी वेब सीरीज़ के कुछ वीडियोस या फिर कुछ ग्राफिक्स कट के हम लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक मीम मार्केटिंग बना सकते हैं। तो 5वां काम। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो 5 जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसका मेन क्या है, इसका आपका जब इनमें जब काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में जो काम करेंगे, इसका मेन जड़ क्या है? जड़ यही है, कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड प्लेटफॉर्म इज़ द क्वीन ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको अगर कुछ क्वेरीज, आपका अगर कुछ ये क्लियर हुआ कि अगर कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है कि किंग कौन है डिजिटल मार्केटिंग में, आपका किंग कौन है, तो आपका नॉर्मली आंसर होगा कंटेंट। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट आप स्क्रिप्ट हो सकते हैं, आप कुछ सोच रहे हो वो आप बोल रहे हो, या फिर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक कंटेंट है। तो कंटेंट लीक भी हो सकता है, आप रिटन हो सकता है, जो स्पीकिंग हो सकता है, किसी भी स्क्रिप्ट में आप उसमें बात कर रहे हो, आप उसमें वीडियो बना रहे हो, आप इसमें ब्लॉग लिख रहे हो, तो वो कंटेंट है। आप कोई भी चीज़ देख लो तो कंटेंट के थ्रू, कंटेंट ऐसा है, कंटेंट के थ्रू आप ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। तो जितना भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका स्किल है, टैलेंट है, वो आप नॉर्मली जा सकते हो एक कंटेंट के थ्रू। तो आपको क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? कंटेंट आपको लिखना, पढ़ना या फिर बोलना आपको आना चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। और एक बात, इसमें एक डाउट भी होता है कि इंग्लिश कंपलसरी है क्या डिजिटल मार्केटिंग में? देखिए, इंग्लिश आपको जब सोशल मीडिया ग्रोथ या फिर सर्च इंजन में जब काम करेंगे, ज़्यादातर आपका लोकल लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश ही होता है। तो क्या है, इंग्लिश में थोड़ा आपको ग्रामेटिकल आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बोलना नहीं। आप अगर लिखना भी 100% देंगे तो आपको ज़्यादा कंटेंट, तो कंटेंट एक चीज़ है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, बंगाली में भी लिख सकते हो, उर्दू में भी लिख सकते हो, जितना भी हम लोगों के पास लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो। जो आपका टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से आपको कंटेंट का लैंग्वेज आपका होना चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस। तो इसमें और एक बात क्या आया, टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस क्या होता है? टारगेटेड ऑडियंस मतलब डिजिटल मार्केटिंग आप एकदम पूरा ग्राउंड लेवल से सोच लीजिए। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, एक बैनर बना के आप एक रोड साइड या फिर कोई बस स्टैंड, कोई रेलवे स्टेशन में आप एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है, तो उधर जाके आप जब एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है तो उसमें क्या करना है आपको? आप उधर सबको दिखा रहे हैं, बट उसमें आपको पैसा भी जा रहा है, क्योंकि डेली बेसिस में एक चार्ज होता है जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है। तो क्या है, आप उधर ये भी दिखा रहे हैं कि ये मेरा सबको दिखा रहे हैं, बट उसमें आपको कितना लीड आ रहा है, कितना आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना आपका क्वेरीज आ रहा है, ये सब आप नहीं जानते, क्योंकि आप तो एक ऑफलाइन बोर्ड में एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग में आपका अगर 28 से 50 तक जितना भी एज कैटेगरी है, जितना भी लोग हैं, उनको आप टारगेट करना चाहते हो, तो आप एक स्पेसिफिकेटरी आप मिल जाएंगे, आप उनको ही टारगेट करेंगे, उनके अलावा किसी को टारगेट नहीं होंगे, उनके अलावा किसी को एड्स नहीं चलाएंगे। आप 18 से 20 तक आप लोग स्टूडेंट्स लोगों, या फिर जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आपका जो बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल, टैलेंट है, आप उनको ही दिखाना चाहते हो, आप उनको ही टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इस डिजिटल मार्केटिंग में एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आप टारगेटेड ऑडियंस के पास जा सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट मिलेंगे।
और क्या है, टारगेटेड ऑडियंस जाने के बाद आप एक प्लेस, मान लीजिए आप अभी दिल्ली में हो या फिर कोलकाता में हो या फिर मुंबई में हो, आप चाह रहे हो कि मैं कोलकाता या फिर मुंबई या फिर दिल्ली या फिर बेंगलोर, ये जो टॉप सिटी है, इन जगह में ही मैं एड्स चलाऊंगा, इन जगह में ही डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, मेरा बिजनेस का या फिर खुद का बिजनेस का, आपका बिजनेस का, आपका प्रोडक्ट सर्विस, आपका स्किल टैलेंट, जो इतना भी आपके पास है, तो आप उन प्लेस में ही टारगेट कर सकते हो, उन प्लेस में ही आप एड्स चला सकते हो, तो आपको ज़्यादा उन लोग और उन प्लेस से ही आपको रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। तो ये है आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितना भी मेन टॉपिक्स था। और क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवली क्या होता है, कॉस्ट, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, बट उधर आपको क्या है, एक ट्रेडिशनल वे में या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, उधर जाके आपको डेली पैसा जा रहा है, बट उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, कौन सा प्लेस है, ये आपने कुछ नहीं बोल सकते। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप एक दिन में 300 रुपीज़, एक दिन में 400 रुपीज़ खर्च करके आप एक दिन में बहुत सारे लीड्स जनरेट कर सकते हो, क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। अगर कंटेंट ठीक ठाक होगा तो आपका मार्केटिंग सही स्ट्रैटेजी से चलेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिवली है। जो तीसरा बात है, जो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आता है, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपको जॉब क्या मिलेंगे, या फिर बिजनेस में क्या करियर है, या फिर जॉब में क्या करियर है, ये आपको मन में हो सकता है। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। क्या है, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब ढूंढ रहे हो, तो जॉब में आपको ज़्यादातर कंपनी आपको हायर करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब में एक्सपीरियंस होंगे तो, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस होंगे तो आपको ज़्यादातर जॉब मिलने का चांसेस बहुत है। डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी लोग हायर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कोई भी अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उनके पास 2-3 कॉमन क्वेश्चन आएंगे कि आप कितना प्रोजेक्ट में काम किया हो, कौन सा प्रोजेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी है, और आप हम लोगों के लिए क्या क्या ग्रोथ ला सकते हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका विज़न क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद इस कंपनी के लिए आप क्या क्या देना होंगे। तो जॉब करने के लिए आपको ये ऑप्शन ज़रूर क्लियर होना चाहिए। जॉब के लिए स्टार्टिंग, अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में आपको मिनिमम 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के आसपास ही आपको सैलरी स्टार्टिंग में रहेगा। बट अगर फ्रेशर होंगे तो आपको 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम लोग इसमें बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर वेस्ट बंगाल के बाहर अगर आप जा रहे हो, तो बहुत सारे कंपनी आपको फ्रेशर से भी आपको 15,000, 20,000 आपको चार्ज करेंगे। बट आपको सीखना होगा, उस कंपनी के लिए आपको 100% देना होगा फुल स्ट्रैटेजी से। तो ये है जॉब कैटेगरी में जा रहा है। दूसरा क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको ऑल टाइम मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, आपको मोटिवेटेड होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग रातों रात कुछ नहीं है, रातों रात कुछ नहीं हो सकता है। बट डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ठीक ठाक अगर सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे एड्स चलाना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे क्वालिटी लीड्स को सेल्स करते हैं, कैसे एक सेल्स पैनल बनाते हैं, कैसे टीम को मैनेज करना है, ये सब आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के आप बिजनेस कर सकते हो। इसमें ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे पैसा है, क्योंकि इसमें क्या है, आप जितना भी सर्विस देंगे, उस सर्विस आपको अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो बहुत सारे आपको काम देंगे, और डिजिटल मार्केटिंग काम करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। हम लोगों के पास ऑलरेडी 23 प्रोजेक्ट हम लोग एक साल में कवर किया है, और बहुत सारी कंपनी हम लोगों के पास आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेने। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में जब बिजनेस करेंगे, एक एग्रीमेंट बना लीजिए उनके साथ काम करने के लिए कि हम लोगों का पेमेंट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में, मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है, फंड प्रॉब्लम। अगर आपके पास फंड नहीं होंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं आएंगे, तो आप बिजनेस में ज़्यादातर ग्रो नहीं कर सकते। तो जितना भी क्लाइंट्स होंगे उनके साथ एक एग्रीमेंट बना लीजिए, एग्रीमेंट बना के आप उनसे काम कीजिए। तो वरना क्लाइंट आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि कैसे वो पेमेंट नहीं देंगे, ऐसा काम करा लेंगे। तो ऐसे होता है, बहुत सारे हम लोगों का पर्सनल या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास। ऑलरेडी मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरा, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसलिए मैं आपको ये सब नॉलेज दे पाया। और डिजिटल मार्केटिंग मैं आज भी अपडेट कर रहा हूँ मेरे अंदर या फिर मेरा टीम के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप
बहुत ज़्यादा रातों रात कुछ नहीं कर पाएंगे, बट टाइम लगेंगे, पेशेंस रखना होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट उधर आपको मोटिवेट ज़रूर करना होगा। और डिजिटल मार्केटिंग ऐसे वैसे जाएगा से कोई किसी को सीखना ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब में ज़्यादा आपको फ्री क्लास मिल जाएंगे, बट अगर एडवांस लेवल का कोर्स आप अगर सीखना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनी है जो एडवांस लेवल का डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। एडवांस लेवल में क्या क्या होता है, कैसे एजेंसी वर्क्स करते हैं, तो कैसे आपको बिजनेस ग्रो करना चाहिए, कैसे जॉब को आपको पिच करना चाहिए, सेल्स कैसे होता है, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स फनल कैसे होता है, एड्स में क्या क्या चेंजेस आपको रेगुलरली करना पड़ता है, एक कीवर्ड में क्या क्या चेंजेस आता है, ये सारे आपको एडवांस लेवल का कोर्स में मिल जाएगा। हम लोगों का जो एजेंसी है डिगली ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड सर्विस दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, हम लोगों का फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और काम भी हम लोगों से ही मिल जाएंगे आपको। तो ये फैसिलिटी डिगली ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड आपको दे रहा है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग में B2B कनेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन आपको आप लेना चाहते हैं या फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे कुछ जानना है या फिर सर्विस लेना है, आपको बिजनेस है तो आप अगर मार्केटिंग करवाना चाहते हैं हम लोगों से, आप हम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो डिगली ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड है, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे और हम लोगों का जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस डिस्क्रिप्शन में दिया होंगे, आप उधर जाके फॉलो कर सकते हैं और हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ क्लियरेंस करना है आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप हम लोगों का वीडियो या फिर चैनल आप फॉलो कर लीजिए, पेज फॉलो कर लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम लोग आपको कमेंट सेक्शन में लेकर एक वीडियो बना के आपको देंगे या फिर आप हम लोगों से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम लोगों का फ्री सर्विस, फ्री डेमो सर्विस आप ले सकते हैं। कोर्स अगर करना है या फिर सर्विस लेना है तो फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो में कुछ गलत कुछ बोला तो, अगर वीडियो में कुछ क्लियर नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे को कोऑपरेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्लियर करूँगा। तो थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और एक बार बोल रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें आपको पेशेंस रख के काम करना होगा, डिजिटल मार्केटिंग जानना होगा, डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकली कुछ समझना होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अगर सीखोगे तो आप इनकम भी कर पाएंगे अगर मेरे बात आप सुनोगे तो, या फिर मेरा हम लोगों से एक कंसल्टेशन लेंगे तो थैंक यू। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तुरंत रेडी हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो थैंक यू, आज इतना ही।